Hello everyone, welcome back to the next topic, that is water absorption in plants. So, in the last lecture, we have studied about the potential, osmosis, and diffusion. So, with this lecture, you will know how does the water is absorbed by the plants. So, we will start by the water absorption in the plants. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मीन्स द अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो है वाटर को कैसे अपटेक कर रहे हैं, दैट इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन। कि पानी जो है पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए कैसे आ रहा है, कैसे रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसे आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ अ वाइटल प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ एज वेल एज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक हो रहा है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। वाइटल का मतलब है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स का सर्वाइवल विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, द वाटर एब्जॉर्प्शन इन लोअर प्लांट्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द होल प्लांट बॉडी। तो आपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि ऑस्मोसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। तो जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी तो वहाँ पे ऑस्मोसिस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि प्लांट्स में जब वाटर की जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ से वाटर का मूवमेंट किस तरफ, लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो उसे आप ऑस्मोसिस कहेंगे। इन हायर प्लांट्स द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज थ्रू द रूट हेयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं टेक प्लेस होता, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो है रूट हेयर्स के थ्रू। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि वाटर जो है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो किस तरह से एक सैप के साथ एक कॉलम बनाते हुए लीव्स के या फिर आप कह सकते हैं एरियल पार्ट्स तक जा रहा है। तो इस प्रोसेस को जो रूट हेयर से वाटर की एब्जॉर्प्शन टू एरियल पार्ट्स हो रही है, एरियल पार्ट्स में आएंगे लीव्स, तो उसे आप कहेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन। और फिर वाटर जो है रूट्स से लीव्स की तरफ और लीव्स से एटमॉस्फेयर की तरफ कैसे हो रहा है एब्जॉर्ब या कैसे ट्रांसपायर हो रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। सो द प्लांट्स मेनली एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द कैपिलरी एक्शन। तो प्लांट्स जो है किस तरीके से या किस वे से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू द रूट हेयर्स, तो दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शंस के मीन्स कि यहाँ पे वाटर जो है एक कॉलम की फॉर्म में जाइलम टिश्यू से होता हुआ जाएगा और फिर प्लांट्स के एरियल पार्ट में एब्जॉर्ब होगा, तो इसे कहेंगे आप वाटर एब्जॉर्प्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाटर। मतलब कैपिलरी का मतलब है कि कुछ ऐसी सेल्स, ऐसे वेसल्स रहेंगी टिश्यूज़ में या इस तरह के नैरो चैनल्स बोल सकते हैं जो वाटर की और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेंगे। तो उसमें से जो कैपिलरी एक्शन, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, फ्लोएम और जाइलम के थ्रू कैपिलरी एक्शन टेक प्लेस होगा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाटर दैट आर फाउंड इन द सॉइल, नेमली रनवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इस फॉर्म में वाटर जो है प्रेजेंट रहता है सॉइल में। तो जो वाटर है केमिकली कंबाइंड वाटर भी हो सकता है। तो जो हमारा कैपिलरी वाटर है वही प्लांट्स के लिए यूजफुल रहेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पस और टू कैरी आउट सम फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन रिलेटेड प्रोसेस। तो क्लियर हो गया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है। यहाँ से आप इस पिक्चर से देख रहे हैं कि ये रूट हेयर्स हैं और ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। तो रूट हेयर से वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के टिश्यू में और जाइलम वेसल से, या आप कह सकते हैं जाइलम टिश्यू से होता हुआ जो सॉइल है, सॉइल से
लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स हैं वहाँ पे ऑस्मोसिस कैसे क्रिएट हो रही है, वहाँ से वाटर कैसे प्लांट्स में अपटेक हो रहा है, तो उसे आप कहेंगे water absorption. So we know from a very early age that plant obtain the water through their roots, and most of the water absorption is carried out by the younger parts of the roots. Just behind the growing tip of a young roots there is a piliferous region made up of hundreds of projections of epidermal tissues that are known as root hairs. तो root hairs क्या होती हैं? एक roots है, roots के side में जो यहाँ पे ये projections जिन्हें आप बोल सकते हैं जो पिलीफेरस रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारे एपिडर्मल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो वहाँ से रूट हेयर्स जो है एमर्ज होती हैं. तो रूट हेयर्स जो है मेन कॉज है वाटर की एब्जॉर्प्शन होने का. तो वाटर की एब्जॉर्प्शन के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? दैट इज नोन एज रूट हेयर्स. इन हायर प्लांट्स द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल फॉर्म अ रूट हेयर जोन अ लिटिल बिहाइंड द रूट टिप. रूट टिप्स के पीछे आप यहाँ देख सकते हैं ये रूट टिप है. रूट टिप के पीछे से या बिहाइंड द रूट टिप्स साइड्स में जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे रूट हेयर्स की ग्रोथ हो रही है. तो इन रूट हेयर्स को जो पिलीफेरस रीजन है मैंने बताया, तो ये रूट हेयर्स जो होती हैं एक प्रोलॉन्गेशन होती हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेक्शंस होती हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ की. Then the wall of the root hairs are permeable and consist of pectic substances known as cellulose which are strongly hydrophilic in nature and contains vacuoles filled with the sap. Right? क्या होगा कि जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स में परमिएबल टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेंगे, जहाँ पे सेलुलोज विच कंटेन्स द पैक्टिक सब्सटेंसेस में आता है आपका सेलुलोज जो स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे. हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेंगे थ्रू देयर सेल सैप. तो इसे आप कहेंगे रूट हेयर्स स्ट्रक्चर. मतलब कि कौन सा स्ट्रक्चर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रूट हेयर्स. So when the roots elongates, the older root hairs dies and new root hairs are developed, so they are in contact with fresh supply of the water, and then lateral movement of water is achieved through the root. This can be described as follows. तो यहाँ पे मैंने बताया कि इन शॉर्ट जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स जो हैं डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए इन्वॉल्व है? दैट आर रूट हेयर्स. और रूट हेयर्स में परमिएबल और पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सेलुलोज जो वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि सॉइल में जो वाटर है वो रूट हेयर से अपटेक हो रहा है, फिर जाइलम वेसल से जाता हुआ लीव्स में जाएगा और लीव्स के जो स्टोमेटाज होते हैं वहाँ से वाटर की जो है ट्रांसपिरेशन होगी टू द एटमॉस्फेयर. तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का. तो रूट्स जो हैं, रूट्स टिपिकली जो है लोअर पोर्शन ऑफ प्लांट्स की होती हैं और कटिंग से रूट्स जो है डेवलप रहती हैं. रूट्स में कुछ एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं या पिलीफेरस रीजन जिन्हें आप बोल सकते हैं, वहाँ से रूट हेयर्स डेवलप होंगी और जो मेन फंक्शन रूट हेयर्स का रहेगा वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर को और अदर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगी. तो वो जो रूट्स हैं, वो रूट हेयर्स जो हैं वो एक्ट करेंगी एज अ स्टोरेज ऑर्गन्स. तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे कि ये वाटर पाथवे है वाटर की एब्जॉर्प्शन का प्लांट्स में, यानी कि सॉइल से वाटर रूट हेयर्स में रूट्स के एपिडर्मल टिश्यूज़ में, देन कॉर्टेक्स में, देयर आफ्टर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल से होता हुआ रूट की जाइलम में. तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है अप टू रूट हेयर्स टू पेरिसाइकल, ये केवल और केवल रूट्स का ही इंटरनल स्ट्रक्चर है, या फिर जहाँ तक रूट्स के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो रूट हेयर से पेरिसाइकल टिश्यूज़ तक हैं. देयर आफ्टर रूट के जाइलम में वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा अनलेस अनटिल जो वाटर है, वाटर में कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो सॉल्यूट्स की मूवमेंट है या फिर आप कह सकते हैं जितने भी फूड ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज़्म है वो फ्लोएम टिश्यू से रहेगा और जाइलम टिश्यू से आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होगा.
ये कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है कि रूट्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो रूट्स में रूट्स हेयर है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, जोन ऑफ इलोंगेशन होती है, देन एंडोडर्मिस रहता है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं जहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एक्टिव सेल डिवीजन जहाँ पे टेक प्लेस होता है। एंडोडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, एपिडर्मिस होगा, पेरिसाइकल होगा, देन रूट जाइलम होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो रूट्स के स्ट्रक्चर को जो है जस्टिफाई करता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का। तो रूट्स के सबसे अंदर का पोर्शन है वो उसे आप कहेंगे रूट फ्लोएम। देन साइड में ये आप देख सकते हैं ये है रूट जाइलम या आप मेटाजाइलम बोलते हैं। देन प्रोक्साइलम पोल बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोक्साइलम पोल हैं। उसके बाहर की जो लेयर है दैट इज पेरिसाइकल। देन आफ्टर दैट एंडोडर्मिस, देयर आफ्टर द सेंट्रल वन इज कॉर्टेक्स लेयर, आफ्टर दैट एपिडर्मिस लेयर। तो सिंपल सा तरीका है इसे लर्न करने का कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं या कौन कौन से टिश्यूज़ हैं। अगर बात करें कि रूट का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नली क्या क्या कंटेन करता है, तो रूट्स के जो स्ट्रक्चर हैं रूट हेयर और रूट कैप्स, रूट कैप और रूट हेयर। रूट कैप जो है रूट का आउटर मोस्ट पार्ट है, रूट कैप, यहाँ पे ये रूट कैप है। रूट कैप के अंदर का जो पोर्शन है वो मेरिस्टेम है जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीज़न टेक प्लेस होता है। और उसके बाद जो रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कि जो रूट कैप है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सॉइल के, और सॉइल यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जो रूट हेयर्स हैं वो आपकी एपिडर्मल टिश्यूज बोलते हैं रूट हेयर्स को। तो वो एक स्मॉलर जोन में रहते हैं, मतलब कि जो ग्रोइंग टिप्स हैं, ग्रोइंग टिप्स के बिहाइंड जो टिश्यूज होते हैं वो, या बिहाइंड जो स्ट्रक्चर है वो रूट हेयर्स है। फिर कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्टेक्स के बाद एपिडर्मिस जो मैंने रूट का स्ट्रक्चर बताया। तो वही जो है वही स्ट्रक्चर जो है वही टिश्यूज जो है प्लांट के वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये कुछ मैकेनिज्म है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन किस वे में हो रहा है, ऑस्मोसिस कैसे क्रिएट हो रही है, किस तरीके से रूट के जाइलम में वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है थ्रू वेरियस सेल्स। तो इस मैकेनिज्म से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सो फर्स्ट वन मैकेनिज्म फॉर रूट एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट हेयर्स इज, फर्स्ट वन इज एपोप्लास्ट पाथवे and second one is symplast, then transmembrane pathway। एपोप्लास्ट मेम्ब्रेन या एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, मतलब कि दो सेल्स हैं, वहाँ से जो सेल वॉल है, दोनों सेल की जो सेल वॉल है उनको क्रॉस ना करते हुए वाटर जो है सेल वॉल से ही पास हो रहा है, तो उसे आप एपोप्लास्टिक पाथवे कहेंगे। मीन्स द कॉर्टेक्स रिसीव मेजॉरिटी ऑफ वाटर थ्रू द एपोप्लास्टिक पाथवे एंड कॉर्टिकल सेल्स डू नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। कॉर्टेक्स सेल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है रूट्स में वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। और कोई भी जो यानी कि जो रूट्स के सेल वॉल हैं वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना कि रूट सेल के अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो, मतलब कि साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसे आप कहेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे, यानी कि थ्रू द सेल। और सिम्प्लास्ट पाथवे मतलब कि जब वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो साइटोप्लाज्म से होते हुए जा रहा है थ्रू द साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब एक सेल से वाटर दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा लेयर की से होते हुए जा रहा है, तो उसे आप कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। मतलब कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, या इंटरकनेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें आप प्लाज्मोडर्माटा कहेंगे। थर्ड जो मैकेनिज्म है दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। इन रूट प्लांट्स, इन प्लांट रूट्स द वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टिल द एंडोडर्मिस occurs through the apoplastic pathway, that is through the cell wall. Secondly,
The Casparian strip in the endodermis are made up of wax-like substance that is suberin, which blocks water and solute movement through the cell wall of the endodermis. यानी कि होगा क्या कि कई बार जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वहाँ से जो सेल वॉल की कैस्पेरियन स्ट्रिप है वहाँ से वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो जब एंडोडर्मिस से हो रही है, यानी कि जो एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है सुबरेंट टिश्यूज से, तो वहाँ से जब वाटर की मूवमेंट हो रही है तो उसे आप कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। एक एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, एक पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। जब रूट सेल एक एक्टिवली रोल प्ले करेंगे वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए और कुछ एनर्जी रिलीज होगी थ्रू रेस्पिरेशन, और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल है, दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब कि यहाँ पे वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी का यूटिलाइज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसे कहेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। मैंने सबसे पहले आपसे यही बात की थी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए मेन जो रोल है वो ऑस्मोसिस का ही रहता है। तो यहाँ पे इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि सॉइल से जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक सेल वॉल से वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेल वॉल का जब ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर सॉइल वाटर से ज़्यादा होगा, यानी कि सेल के अंदर का वाटर जब सॉइल के वाटर से उसमें जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट क्रिएट होने की वजह से रूट हेयर्स जो हैं वो लॉन्गर हो जाएंगी और वाटर जो है एक सेल से एंटर करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द ऑस्मोटिक डिफ्यूज़न। जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा रूट्स में, तो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगी। मीन्स द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट हेयर्स हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, diffusion pressure deficit as compared to the root hairs by the osmotic diffusion। तो cortical cells जो root hairs के बिल्कुल adjoining की cells हैं, तो वहाँ पे जब higher osmotic pressure होगा, diffusion pressure deficit ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ से root hair से water जो है absorb होगा और जो process absorption के लिए create होगा that is osmotic absorption। उसी तरह वाटर जो है डिफ्यूज़ करेगा और एंडोडर्मिस लेयर से पैसेज सेल्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप के थ्रू होता हुआ पेरिसाइकिल से वाटर जो है फ्लो करेगा और वाटर जो है जाइलम टिश्यूज़ में आएगा थ्रू द पेरिसाइकिल सेल्स। मतलब कि जब ऑस्मोटिक डिफ्यूज़न क्रिएट होगा एक सेल में दूसरे सेल के बजाय, तो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगी और वाटर जो है डायरेक्टली जाइलम के रूट्स में जाइलम ऑफ द रूट्स में अब्जॉर्ब होगा और एक जो पाथवे होगा वो एंट्री के लिए जो पाथवे होगा उसकी वजह से रूट्स में प्रेशर क्रिएट होगा। सेकंड वन इज नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, वाटर इज अब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो उसे आप कहेंगे जब वाटर जो है अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वर्क करेगा तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा सॉइल वाटर में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सेल सेप, तो उसे आप नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। यानी कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी जो है टेक प्लेस हो रहा है। इसी प्रोसेस को आप पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कहेंगे। पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे ही डिपेंड करता है। जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो पैसिव अब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड होगा। और लीव्स के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ में मेसोफिल सेल्स में वहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट ऑस्मोसिस प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से वाटर जो है जाइलम रूट्स के जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वहाँ से वाटर राइज करेगा। ट्रांसपायरिंग सरफेसेस आपके स्टोमेटल टिश्यूज़ होंगे और वहाँ से जो वाटर एनर्जी की प्रेजेंस में जहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है, तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे
नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मीन्स कि जो रूट सेल्स हैं दे रिमेन पैसिव ड्यूरिंग द प्रोसेस, वहाँ पे यानी कि रूट सेल्स को एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे ऑस्मोसिस जब क्रिएट होगा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से, तो उस प्रोसेस को नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। इसी प्रोसेस को आप पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, यानी कि रूट सेल्स डू नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल for absorption of water and they remain passive. So here is a step of passive absorption of water. First of all, transpiration की वजह से water जो है जाइलम जो रूट्स का जाइलम है वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर जो है लीव्स में मूव करेगा, और लीव्स में जब मूव करेगा तो वहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगी, यानी कि एक जगह जो है वाटर जो है कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, और एक जगह ज़्यादा होगी मेसोफिल सेल में। तो वो वाटर जो है टेंशन की वजह से वो वाटर जाइलम से होता हुआ स्टेम्स में, और स्टेम से होता हुआ लीव्स में जाएगा, और लीव्स से लीव्स के ट्रांसपेरिंग सरफेसेस के बीच। तो वहाँ से जो वाटर की सप्लाई हो रही है, सॉइल वाटर सप्लाई हो रही है रूट हेयर से जाइलम ऑफ द रूट्स में, तो उस प्रोसेस को आप पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का नाम देंगे। यानी कि जब रैपिड ट्रांसपिरेशन हो रही है लीव्स के सेल्स में स्टोमेटल टिश्यूज़ के थ्रू, और उस टाइम रूट सेल्स पैसिव रोल प्ले कर रही हैं, दैट इज़ नोन एज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो विद दिस लेक्चर I have completed the absorption of water कि कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगले लेक्चर में मैं बात करूँगी कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, अगर वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है कौन से फोर्सेस की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स में हो रहा है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगले स्टेप में मैं बताऊँगी कि एसेंट ऑफ सैप यानी कि वाटर की जो मूवमेंट है वो किस वे में हो रही है। तो इस होल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एसेंट ऑफ सैप का होना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगी एसेंट ऑफ सैप। सो थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच हॉर्टिकल्चरिस्ट। थैंक यू एवरीवन।